करके साधु संत ब्राह्मणों को अपनी बड़ी बुजुर्गों को सबको प्रणाम करती, किस घर की है, किस कोई खानदान के, वो बहुत संस्कार बनाए, कीर्ति है, यश है चारों दिशा। बच्चे अच्छे संस्कार बनाए, सबको प्रणाम करें। और चौथा लाभ जिसको हम प्रणाम करते हैं उसकी सारी शक्तियाँ दें। इसीलिए संत महात्मा पैर नहीं छोड़ा, क्योंकि उनकी सारी तपस्या चली जाती। कोई संत नहीं चाहता मेरी तपस्या चले, लेकिन तो संतों को प्रणाम करने से, बड़ों को प्रणाम करने से पूरी जो तपस्या उनकी है, शक्ति जो उनकी, वो आपके पास आती, आप शक्तिमान। ये चार लाभ। अभिवादन शीलस्य नित्ये वृद्धो सेवनं चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। लंबी उम्र होती है, दीर्घायुष्य होती है, अल्पायु खत्म होती है, और यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है, विद्या प्राप्ति होती है, बहुत ज्ञानी होते हैं, विद्यावान होते हैं, और वो शक्तिमान होते हैं। उनकी शक्ति जिसको प्रणाम करते हैं वो शक्ति सब उनको मिलती है। ये चार सब माता बहन बच्चों का संस्कार, आदि संस्कार तो प्रणाम किया। किसी को नहीं पता ये राजा करेगा, तो लोगों ने सोचा ये भीतर जा रहा है, धनुजी ने प्रणाम किया, प्रणाम दंडवत नमो नमः, और भीतर जाने लगा। तो लोगों ने कहा, दरबारियों ने कहा भीतर नहीं जा सकता बेटा, ये राजभवन नहीं, हम परमिशन लेनी पड़ती है, हम वीआईपी लोग जाते हैं, भिखारी लोग नहीं जाते। क्योंकि भिखारी लगा था, उसकी सारी बात बिखरी पड़ी थी। जो मानी फूलों को गजरा बनाए, वो फूल निकल गए थे रास्ते में। जो मानी फटी पुरानी साड़ी का, साल भर में एक साड़ी बनी थी, उस साड़ी का जो झोला बना रखा था, उस फटी पुरानी साड़ी का झोला भी कांटों में निकल गया, केवल रोटी बची है। तो लोगों को लगता था ये भिखारी है। बोली बेटा भिखारी नहीं जाता, बोली मैं भिखारी नहीं हूँ, ठीक पर मैं बड़ी रानी जो मेरी माँ तपस्या करती है जंगल में, सुनीति का बेटा, महाराज का बेटा, माँ सब रोने लगी। माँ सुनीति गर्मी में रहकर तुम्हें जितने होते संस्कार, माता को गर्मी में होते संस्कार दोगे तुम्हारा नाम अमर होगा। कैसे? जैसे लाल बहादुर शास्त्री का माँ का नाम अमर हो गया। लाल बहादुर शास्त्री का पैसा नहीं था, एक पैसा नहीं होता था, और वो स्कूल का जो बैग होता था, स्कूल का जो बैग बस्ता होता है ना, वो सिर में बांधता था, और तब गंगा जी का बैठता था, तब जाता था नाव में बैठने के लिए। उसके बाद एक पैसा नहीं होता, इतनी गरीबी मेरा, लेकिन देश का सबसे होनेस्ट प्रधानमंत्री बना, हरित क्रांति देने वाला, जय जवान जय किसान का नारा देने वाला, यही महापुरुष जिसने गलती से ताशकंद समझौते में, छल से ताशकंद समझौता हुआ और उसने अपने प्राण त्याग बलि वेदी के लिए, भारतीय के लिए, अपनी भारत माता के लिए जिसने बलिदान कर दिया। जैसा लाल बहादुर शास्त्री देश का सबसे वरिष्ठ प्रधानमंत्री बना। मोदी जी से पहले अगर कोई प्रधानमंत्री था तो लाल बहादुर शास्त्री थे, गरीबी पिता। लेकिन तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं कन्वेंट में पढ़ाऊंगा, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा, महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाऊंगा, तो मेरा बेटा मेरी बेटी महान बनेगी? नहीं बनेगी। वो डॉक्टर बन सकते, क्योंकि तुम करोड़ों रुपए दे रहे हो। तुम 1 करोड़ रुपए देकर के अपने बेटा बेटी को एमबीबीएस डॉक्टर बना सकते हो, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकते हो, तुम कुछ भी बना सकते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर, साइंटिस्ट। तो सुनीति सत्य है उत्तान रूपी जीवात्मा के हृदय में जब ध्रुव रूपी भक्ति आती माता मेरे भाई, तो शत्रु कौन है? वासना है। सुरति रूपी वासना आ गई, किसकी हिम्मत हुई? जिस गोद में मेरा बेटा उत्तम बेटा श्रेष्ठ, समय नहीं श्रेष्ठ, लेकिन उत्तम का अर्थ होता है गहनतम, यानी अंधकार, घना अंधकार, और अंधकार मर जाता है जिससे सूर्य उदय होता है। जैसे सतगुरु की कृपा होती है तुम्हारे जीवन में परम प्रकाश आएगा, ये अज्ञान अविद्या का अंधकार खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको मरना ही नहीं। उत्तम मर जाता है माता, ऐसी संपदा कमाकर क्या करना है, ऐसी विषय भोगों को भोग करके क्या करना, हमारा बेटा न रहे, बेटी न रहे, देख रहे उत्तम मर जाए। ये किसकी हिम्मत हुई जो जिस गोद में मेरा बेटा उत्तम श्रेष्ठ बैठा? ये कौन बैठा? ये भिखारी कहाँ से आ गया? बोले भिखारी नहीं, ये बड़ी रानी का बेटा, मेरा बेटा। लेकिन देखिए सुनीति ने जोर से पलट लिया, धनुजी ने प्रणाम किया, माँ मैं तेरा बेटा और दर्शन करने आया हूँ, आशीर्वाद। बोले तू मेरा बेटा नहीं, तू नौकरानी का बेटा, जो मेरी नौकरानी दासी है। जा, अगर तू गोद में बैठना चाहता है महाराज के जंगल में तपस्या कर, और भगवान अगर तुझे दर्शन दे तो भगवान से मांगना, मैं सुनीति का बेटा, जब तू मेरा बेटा बनेगा, जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब तू महाराज के गोद में बैठ सकता, अन्यथा तो अनधिकारी है, तो अधिकारी नहीं, तू दासी का, तो राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, तो महाराज भगवान काल की गोद में नहीं बैठ, हट यहाँ से, भाग यहाँ से, लात मार के निकाल। जी रोते हुए हाथ फैलाए, आजकल का बच्चा होता अपने बाप के कॉलर पकड़ता, माँ के साथ मारपीट हो, कोर्ट कचहरी में मुकदमा केस हो जाता। लेकिन गुरु जी तो संस्कार वाले कुछ नहीं बोले, रोके रहे,
और अपने आंसू से महाराज के सामने आंसू भी बातें करते, ये नेत्र आंखें भी बातें करते। महाराज के सामने हाथ फैलाए और कहा, मैं आपका बेटा नहीं, मैं प्रजा हूं ना। आप सम्राट हैं, चीफ जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट के आप चीफ जस्टिस हो ना। महाराज न्याय करो, मैं प्रजा हूं। फरियाद करो, क्या मेरी माँ आपकी तरफ करती है? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या मैं आपकी गोद में नहीं बैठ सकता हूँ? क्या मेरी माँ और मेरा इस राजभवन में कोई हक और हकूक नहीं है? महाराज सबसे बोलो ना, प्रजाजनों से, सभासदों से बोल दो, ये मेरा बेटा नहीं है, इसकी माँ मेरी धर्म पत्नी नहीं, मेरी माँ का ये दासी का बेटा, सचमुच में मेरी माँ दासी है, बोलो। मुंह से नहीं बोल पाता, आंखों के आंसू से रोता रहा और यही मन से भाव से प्रश्न करने लगा कि महाराज बोलो ना, सबको बताओ ना कि मेरा बेटा नहीं, इसकी माँ मेरी धर्म पत्नी है, ये दासी का इसका और इसकी माँ का इस राजभवन में कोई हक हकूक नहीं है, सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, मेरी गोद में नहीं बैठ सकता, सबको बता दो महाराज। महाराज कानपात अंधेर, महाराज ऐसे लगते जैसे इनके आंख नहीं है, महाराज कानपात ऐसे लगते जैसे इनके कान में ये बहरे हैं, महाराज कानपात ऐसे लगते जैसे इनका वाणी में ये गूंगे हैं। सुखदेव भगवान रोने परीक्षित रोते रोते प्रश्न कराए, गुरुदेव आखिर मनु की पुत्र को क्या हो गया? मनु समझ करके बता रही है, गुरु जी को लात मार के निकाल रही है, कुछ नहीं बोल रहे, क्या हुआ? तब भगवान सुखदेव बोलते, राजन कामिन कर्मणा नस्यात् क्रोधे विज्ञानः वेदांत कर दिया। ये कामिन राजा, और जो कामी व्यक्ति होता है वो कामान होता है, महा मोहन होता है। ये पापी सूरज के वश में हो रखा है, सूरज वासना में इसका जीवन हो रखा है। ये अंधा है, इसकी आंखों में पट्टी बनी हुई, विवेक शून्य है, कामान मोहन मदान होकर सूरज की वासना में होता है, इसलिए इसको सूरज के अलावा वासना के अलावा कुछ नजर नहीं आता। ये सोचता अगर मैं ध्रुव जी को अपनाऊंगा तो सूरज जी नाराज हो जाएगा, इसलिए भक्ति को नहीं, ध्रुव की भक्ति को नहीं अपनाना चाहता। ये सुनित रूपी धर्म और नीति को नहीं अपनाना चाहता। ये पाप और वासना के जीवन में इतनी दलदल में फंस गया इस कीचड़ में, जहाँ से राजा निकल नहीं सकता है। सुखदेव भगवान के आंसू आ रहे हैं, परीक्षित हो रहे हैं। 5 साढ़े 4 साल के बालक ध्रुव को राजभवन से निकाला गया, मां ने सोचा कहीं गिर गया होगा, कहीं चोट लग गई, गोद में बिठाया, क्या हुआ लाला? कुछ नहीं हुआ। पीछे से लाल दासी ने कह दिया, माँ तेरे को दासी कहा, ये राजपुत्र है, ये सब तो सहन कर सकता, लेकिन दासी शब्द जो तेरे को कहा, ये सहन नहीं करता है, इसलिए ये रो रहा है। बोले तुम पिता की गोद में बैठा जाता? बोले हाँ। बोले आज ऐसे पिता की गोद में बिठाऊंगा जैसे तुझे कोई नहीं निकाल सकता। माँ पिता को बोले बेटा वो तो परम पिता प्रभाव जो उनके गोद में बैठा उसको कोई नहीं निकाल सकता। तो कहाँ रहते, कहाँ रहते? बोले जंगल में तपस्या करने से। सूरज माँ की याद आई, माँ सूरज माँ यही तो कह रही थी जंगल में जाके तपस्या कर और भगवान जब तुझे दर्शन दे तो भगवान से मांगना, मैं सूरज जी का करूँ। तो बोली सूरज बोली माँ वही तेरी असली है बेटा, वही सच्ची माँ है जो भगवान की शरण में लगा है। समझ रही माता बहन? यदि तुम सच्ची माँ हो तो अपने बच्चों को भगवान की शरण में लगाओ, और अगर तुम डुप्लीकेट और नकली हो तो अपने बच्चों को बस शरण में लगाओ। सूरज का वाक्य है, वो सच्ची माँ है जो भगवान की शरण में लगाती है, और जो बच्चों को भगवान की शरण में नहीं लगाती वो नकली है, डुप्लीकेट है, वो असली है। जाओ जानी इतना शोर करते तुम बैठा दो, तुम बगल में बिठा के बच्चा बैठो कथा सुनो, सुनीति को बगल में बिठाता, भगवान की कथा सुनाता, अपने बेटे को ध्रुव को महान पुरुष बना देती है। तुम ही सुनाओ कथा, अपने बच्चों के तुम गुरु बनो, अपने बच्चों को तुम संस्कारवान बनाओ, सच्ची माँ बनो, भगवान की शरण में लगाओ, भक्ति मार्ग में लगाओ, भगवत कथा में लगाओ, महापुरुषों की शरण में लगाओ, जीवन समारोह कहते दिया चला तपस्या, लेकिन रोने लगी। वहां तो जंगली जानवर, मेरा 4 साल का बेटा उसको कौन गोद में चलाए, मेरे 4 साल के बच्चे को कौन गोद खिलाएगा? नादान है, अबोध है। दुर्ग जी भी मार हो रही है, आंसू पोछे, जोड़ा आया लोटा आया, आंसू पोछे, मां जब मैं तेरे घर में था तो किसने भोजन कराया, किसने मेरा पालन पोषण किया? जिस परमात्मा ने तेरे गर्भाशय में मेरा पोषण किया, जिस भगवान ने तेरे गर्भाशय में मुझे भोजन कराया, मां जंगल में रक्षा करेगा वही पोषण करेगा। तूने तो ये सब कथा सुनाई मुझे, तो क्यों आदि हो गई मां? आंसू पोछे, भगवान का भरोसा रख कर तो भगवान के अरण्य भक्त। मां तो धैर्य वगैरह तो मुझे जाने लगी,
माँ सुमति भगवान के चरणों में रोने लगी, मेरा अवध बालक है, कुछ नहीं जानता, मंत्र नहीं जानता, गुरु की दीक्षा नहीं मिली। ध्रुववाद त्रिभुवन पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधुवल्लभम पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधुवल्लभम में ऐसा त्रिभुवन उत्कृष्ट पद है जिस पर न मेरा पिता न मेरा दादा परदादा आज तक कोई उस पद पर नहीं बैठा हो। ऐसा जो त्रिभुवन उत्कृष्ट पद है, तीनों लोगों में ऐसा सबसे श्रेष्ठ पद है, उस पर बैठना था भगवान की जोर। मैं तेरी माँ को समझाऊंगा लाला, तेरे पिताजी को समझाऊंगा लाला, ये तपस्या क्यों माने, खेलने को तुम्हारे 4 साल के बच्चे क्या तपस्या नहीं, गुरुदेव में मार जाऊंगा गुरुदेव, बिना भगवान के दर्शन पाए उस त्रिभुवन उत्कृष्ट पद को पाए मैं नहीं जाऊंगा। मेरी माँ ने कहा गुरु जी से दीक्षा लेना, बिना सतगुरु की दीक्षा के भगवान नहीं मिलते, गुरु जी मुझे दीक्षा दे। नारद ऋषि को भाव आया, गोद में बिठाया 4 साल का बच्चा, सिर में हाथ रखा और हृदय से आशीर्वाद दे दिया, बेटा बेटा मेरा आशीर्वाद दे, तुझे 6 महीने में भगवान मिले। और जैसे सतगुरु का आशीर्वाद मिला, 6 महीने के अंदर तुझे भगवान के दर्शन हुए। बेटा मेरा आशीर्वाद। गुरु को अपनी माँ की याद, मेरी माँ को बेटा कहती थी, बेटा गुरु बेटा गुरु बेटा बेटा कह करके मेरी माँ पुकारती थी। और आज भगवान ने जन्म में मुझे सतगुरु की माँ दी थी, जो मुझे बेटा बेटा कहती। सतगुरु असली माँ है, जो संसार की माँ है वो तो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाती है, लेकिन सतगुरु की माँ जिसको मिल जाती है तो फिर दोबारा माँ का दूध नहीं पीता, माँ का परम पद को खा लेना। सतगुरु की माँ आज जी को माँ मिल गया, सच्ची माँ बनो माता, सच्ची माँ और सच्चे पिता बना मेरे भाइयों। सतगुरु की सच्ची माँ और सच्चे पिता की शरण मेरे भाइयों। सतगुरु मिल गए, सच्ची माँ का पिता मिल गए, भगवान के ईश्वर को बोध करा दिया। धीरे धीरे सांस को लेना और छोड़ना, अपनी प्राणायाम की जो विधि होती है, प्राणों को परम विश्राम की स्थिति में ले जाने की जो विधि होती है, वो सब सतगुरु ने बताई। भगवान का महामंत्र का द्वादशाक्षर महामंत्र का जो दीक्षा की नाम राम हो दिया। क्या क्या हवा पीने भगवान ने वो भी दिया। 5 महीने क्या किया, हवा को धीरे धीरे पिता ले गए और पिता ले जा करके हवा को रोकने लगे। भगवान ने गुरु जी ने कहा मैं हवा भी नहीं गीता नहीं ले जाऊंगा हवा को, मैं बंद कर दूंगा हवा को। तो 6 महीने से गुरु जी ने हवा बंद की। जैसे गुरु जी ने हवा बंद की, वायु को बंद कर दिया, आहार लेना बंद कर दिया, वायु का आहार, सारी देवताओं की सांस बंद हो गई। सब भगवान के पास में बचाओ बचाओ, अपने बेटे ध्रुव को दर्शन देने जाओ। भगवान बोले मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा, अपने बेटे का दर्शन करने जाऊंगा। मेरा बेटा कहता ध्रुव ने मेरा दर्शन पा लिया, मेरे बेटे ने मेरा दर्शन पा लिया। हृदय में जो गुरु जी ने रूप बताया वो उसने हृदय में धारण कर लिया। अब मैं जाऊंगा अपने बेटे के दर्शन। मेरा बेटा कहता जिसने 5 वर्ष की उम्र में मुझे पाया, जिसने 6 महीने की तपस्या में मुझे पा लिया, लाखों वर्षों की योग में बिताई, मुझे नहीं पाया। मेरे बेटे ने 6 महीने में पा लिया, 5 साल की उम्र। मैं अपने बेटे का दर्शन करने जाऊंगा। मेरा ध्रुव कहता जैसे भगवान गए, ध्रुव जी नहीं देख रहे, ध्रुव जी को भीतर देख रहे, जो गुरु जी ने रूप बताया उस चतुर्भुज रूप को भीतर देख रहे, बाहर नहीं देख रहे। अब भगवान ने भीतर की फोटो हटाई, जैसे भीतर की फोटो हटाई ध्रुव जी छटपटाने लगे। मेरे भगवान का मूलाधार ढूंढा, नहीं मिले। मणिपुर चक्र में स्वाधिष्ठान में देखा, मणिपुर चक्र में देखा, हृदय मनस चक्र में देखा, विशुद्ध कंठ चक्र में देखा, आज्ञा चक्र में देखा, सहस्रार चक्र में देखा, कहीं नहीं मिले। और जब भीतर भगवान नहीं मिले तो ध्रुव जी ने योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरसधाम् अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
एक स्वमेव भगवन् निधमात्मशक्त्या मायाख्ययोर्गुणया महदत्यशेषम् सृष्टानवीस्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसुवदिभासि। भगवान ने कहा बेटा मांगो, तुम पिता की गोद में बैठना चाहते, अयोध्या के सम्राट के पद पर बैठना चाहते। बोले नहीं ठाकुर जी, जब तक मैंने आपको नहीं देखा था मेरी इच्छा थी मैं पिता की गोद में बैठूं, लेकिन अब आप मिल गए, अब मेरी कोई इच्छा नहीं। भगवान का तेरी चाह नहीं है, अब मेरी चाह, मेरी इच्छा मेरा बेटा राजा बने। जैसे भगवान ने कहा मेरा बेटा राजा बने, मैं तुझे राजपथ में देखना चाहता हूँ। तूने बहुत त्रास दे ले, बहुत कष्ट दे ले, भूखा रहा, प्यासा रहा, कांटों में रहा, और तेरी मानी और जो बहुत त्रास दे ले बेटा, मैं राजा देखना चाहता तो राजपथ पर बैठो। बोले नहीं पूर्व जन्म की आदत में ब्राह्मण था, और ब्राह्मण बालक जब मैं था तो ऋषिकेश में तपस्या करता था, ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में तपस्या करता था। लेकिन दुर्भाग्य से जब मैं गंगा तट पर तपस्या करता था, मेरा राजा मित्र था, उसकी रानी और वो राजा दोनों गंगा नहाने आए, और ये पापी मन रानी में फंस गया। और जब पापी मन रानी में फंसा ने कि मैं भी राजा होता, मेरी भी ऐसी रानी होती, मेरी भी ऐसी सेना होती, मेरा भी ऐसा होता। अगर एक बार मेरा मन रानी में फंस गया नो, अगर मेरा मन उस बार रानी में नहीं फंस गया होता ना स्वामी, मैं आपको पा लेता उसी जन्म में। लेकिन दुर्भाग्य से मेरा मन रानी में फंसा, और मैं रानी के घर में, माँ के घर में चला। मैंने गर्भ का दुख होता है, नरक का दुख भी कैसे। अब मुझे रानी नहीं चाहिए, मुझे राजपद नहीं चाहिए, मुझे संसार के विषय वो भी चाहिए, मुझे आप चाहिए। अगर देना तो क्या होगा? आप भक्ति मोह प्रवाहता त्वयि मित्र संग भूयाद अनंत महता ममलासयानम् येन दशानवनम् उर्व्यसनं भवादिं नेसे भवद्गुण कथा अमृतपानमत्ता नेसे भवद्गुण कथा अमृतपानमत्ता। ठाकुर जी का लेना तो नेसे भवद्गुण कथा अमृतपानमत्ता। ठाकुर जी जो आपके संत महापुरुष हैं, जो आपके अनन्य भक्त हैं, जिनके हृदय में आप बस गए हैं, जिनके हृदय में आपका निवास हो गया है, जिनके हृदय में आपकी निश्चल दृढ़ भक्ति है, उन संतों का सानिध्य, सतगुरु का सानिध्य मिले। मैं उनकी मुख से कथा सुनता रहा हूँ, और कथा सुन करके मेरा जो ये गंदा मन है ना, मन बहुत गंदा होता है, पाप होता है, ये मन निर्मल बना रहे, और इस निर्मल मन के अंदर आपकी ये मोहिनी छवि, आपका ये स्वरूप बसारे ठाकुर जी। बस आपके चरणों की अटल भक्ति चाहिए, आपकी कथा चाहिए, आपके जो संत महापुरुष हैं उनके चरणों की भक्ति मुझे चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कभी नहीं चाहिए। अब मेरी इच्छा है मेरा बेटा राजा 36 लाख, कितनी वर्ष 36,000 वर्ष राज्य करेगा।